Dear students, question number 7, tan pi by 4 plus 6 upon tan pi by 4 minus 6 equal 1 plus tan x upon 1 minus tan x। यहाँ बच्चों स्क्वायर होल स्क्वायर ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व करने से पहले यू हैव अ फार्मूला tan a plus b, tan a plus b is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b। अगर बच्चों यहाँ पे माइनस हो, tan a माइनस b हो तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। क्लियर? तो यूजिंग दिस फार्मूला फॉर LHS से, LHS आपका है tan पाई बाई 4 प्लस x अपॉन tan पाई बाई 4 माइनस x इक्वल। थोड़ी देर के लिए आप इस पूरी क्वांटिटी को एक कंसीडर करिए, ओके, और इसे b। इट इज जस्ट लाइक tan a प्लस b। अब पाई बाई 4 मीन्स 45 डिग्री। तो बच्चों ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू एज यू ऑलरेडी नो 1 प्लस tan x अपॉन देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिए। ध्यान ये रखना है कि ये तो अभी नंबरेटर को आप एक्सपेंड किए हैं, अभी डिनोमिनेटर बाकी है। तो बाई ये आपका tan पाई बाई 4 माइनस 6 यानी tan a माइनस b है। तो ये हो जाएगा आपका tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x इम्प्लाइज दैट ये वैल्यू आई थी 1 प्लस tan x। क्यों? क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1। ये tan पाई बाई 4 पहले 1 हुआ फिर इंटू है तो 1 माइनस tan x अपॉन tan पाई बाई 4 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अब आपको मालूम है जब 4 क्वांटिटीज़ हों तो ये पूरा इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ। तो दिस विल गिव, जब वो उसके साथ जाएगा तो दोनों सेम है तो 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? और ये दोनों सेम रहेंगे तो 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब दोनों को एक ब्रैकेट में रख करके 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x पूरे का होल स्क्वायर। क्या यही लाना था? ठीक है ना? 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस लिख दीजिए RHS, राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज पे अटेंशन एट दिस क्वेश्चन। तो cos है आपका पाई प्लस x, ध्यान दीजिएगा, cos पाई प्लस x इंटू कॉस
माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। एक चीज़ याद रखिएगा, साइन 180 प्लस थीटा हो चाहे 180 माइनस थीटा हो, साइन साइन ही रहेगा। ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और थर्ड में साइन निगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा। ये माइनस ध्यान दे रहे हैं, ये माइनस दूसरे कलर से मैं लिख दे रहा हूँ ताकि वो हाईलाइटेड रहे। ये आपका क्या है? माइनस साइन थीटा। तो कॉस पाई प्लस 6, कॉस पाई प्लस 6 का मतलब 180 प्लस 6। भाई कॉस पाई प्लस 6 को आप क्या लिख सकते हैं? 180 प्लस एक्स। ये थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस कॉस 6 हो जाएगी। यहाँ पे याद रखिएगा, ये कॉस माइनस थीटा एकदम रट लीजिए। कॉस के बाद अगर निगेटिव है तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। इट्स रिजल्ट इज कॉस थीटा। वाई? बिकॉज कॉस माइनस थीटा इट विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट किस वजह से? ड्यू टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन? ये है ना, ये जब आप यूं चलते हैं, यूं, दूसरा पेन, इधर से जब आप ऐसे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो बच्चों इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी CLOC, एंटी क्लॉक वाइज। लेकिन जब आप ऐसे चलेंगे, ऐसे, ठीक है, तो इसको कहते हैं क्लॉक वाइज। तो जब एंगल माइनस थीटा यानी इसी में आएगा, जब शुरू करेंगे तो इसी में आएगा। तो याद रखिएगा ये फार्मूला कॉस माइनस थीटा, ठीक है, कॉस माइनस थीटा विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेक थीटा ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे तो दिस विल गिव कॉस पाई प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स मिला, इनटू ये ऑलरेडी पॉजिटिव कॉस एक्स अपॉन साइन 180 माइनस थीटा। इट विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव हो गया। कॉस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में इट्स वैल्यू विल बी माइनस साइन एक्स, माइनस कॉस बदलता है, कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब देखिए सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये माइनस कैंसल, ठीक है, और कॉस कॉस मिल के कि कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब इसे आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स पूरे का होल स्क्वायर। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को आप जानते हैं कॉट एक्स होता है, तो कॉट स्क्वायर एक्स ऐसे लिखिए, या फिर यू मे राइट इट इन दिस फॉर्म आल्सो। कन्फर्म? ये आपका RHS प्रूव हो गया। देखिए यही लाना था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। cos 3 पाई बाई 2 दिस लाना है क्या? 1। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2 आ रहा है ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 180 डिग्री बाई 2, दिस विल बिकम 3 इंटू 2 9 जा, ठीक है, 90 डिग्री इक्वल 270 डिग्री। ये एक्चुअल में क्या है?
70 डिग्री। या फिर आप ऐसे ही समझिए cos 3π/2 जो है ना बच्चों, इसे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cos पाई प्लस π/2 लिख सकते हैं। ऐसा करने में आपको ये आसानी मिलेगी कि ये cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan थीटा एंड cot थीटा विल बी पॉजिटिव, अदर्स विल बी निगेटिव। तो सो इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट, माइनस cos π/2। ओके, अब cos π/2 मीन्स cos 90 डिग्री, तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, बात सुनाई? बोलिए, हम एक अभी आंसर थोड़ी आया है, अब शुरू कर रहे हैं। चलिए, यू मे राइट इट, व्हाट cos पाई प्लस π/2 प्लस x। ओके, इसको एक में ले लीजिए, इसको ऐसे कह दीजिए। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बोलिए? ऐसे इसको कर, अरे ये दोनों मिलकर 3π/2 प्लस x है अपनी जगह पे, बस फर्क क्या किए है, इसको हम इसको कंसीडर कर रहे हैं कि ये एज ए होल क्या है, थीटा है, एज ए होल थीटा है। अब इसके बाद cos 2π प्लस x क्या है, cos 2π प्लस x, ये 2π प्लस x को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप cos 360 डिग्री प्लस x, तो cos 360 प्लस x विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 360 पे बदलता नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, cos x हो जाएगी। ये हो गया इसका। अब आ जाइए, ब्रैकेट बड़ा वाला लगाइए, cot 3π/2 माइनस x, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cot पाई प्लस π/2, ये 3π/2 हो गया। अब फिर माइनस x, अब इसको एक साथ ले लीजिए, ठीक है, और ये जो सिंबल है इसका, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस cot, ये आपका है, ये क्या है, ये एक्चुअल में cot 360 डिग्री प्लस x, तो cot 360 प्लस x विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सो इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट, cot इंटू x। अब ये बड़ा ब्रैकेट एकदम पकड़ के चलिएगा, ठीक है, लाना है क्या, 1। चलिए, प्लीज पे अटेंशन, इम्प्लाइज दैट ये आपका 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा विल बी व्हाट, माइनस cos, ये आपका थीटा है तो π/2 प्लस x से। अब इधर आइए, इंटू cos, ये cot पाई, कॉसेक है, हाँ सॉरी, cos x से, ये आपका cos x से, ये cot पाई प्लस π/2, इसको थोड़ी देर के लिए थीटा, ये दोनों मिलके क्या है, तो cot पाई प्लस थीटा इट विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो cot का cot ही रह जाएगा, ठीक है, तो मिलेगा क्या, cot π/2 माइनस x, अब इंटू है cot x, cot x। चलिए, प्लस था क्या, यहाँ प्लस था भाई, cot cos x, cot नहीं, क्या प्लस है, ये जो है ना, ये cot 2π, उससे पहले प्लस है। देखिए, आप लोग देख नहीं रहे हैं, यहाँ पे प्लस है, क्या है, छोटा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, प्लस cot x क्या लिखेंगे, प्लस cot
एक्स, अब सही है, प्लस कॉट एक्स। देखिए यहाँ पे प्लस है, ये इसमें बदला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस कॉट एक्स। अब बच्चों कॉस 90 प्लस थीटा विल बी व्हाट, माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस और इसमें का जो रिजल्ट आ रहा है ये बन जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसमें इसको सॉल्व करिए, कॉट पाई बाई 2 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये बन जाएगा tan एक्स और कॉट एक्स अपनी जगह पे। चलिए इसको सिंप्लीफाई करिए, इम्प्लाइज दैट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, tan एक्स को लिख सकते हैं आपका साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स है। एलसीएम विल बी व्हाट, एलसीएम आपका बनेगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये इससे कैंसिल हुआ तो बच्चों साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, लास्ट स्टेप में हम लोग हैं, आपको मिला साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऊपर का रिजल्ट 1 आएगा, क्यों, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और नीचे है आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए ये ऊपर ये नीचे, नंबरेटर और डिनोमिनेटर ये कैंसिल हो जाएगा, द रिजल्ट विल बी व्हाट 1, दिस इज RHS, कन्फर्म। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यस, क्वेश्चन नंबर यस, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी का फार्मूला याद है, बताइए, 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फार्मूला है। 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस, देखिए यहाँ पे 2 कॉस ए कॉस बी भी आएगा, आ रहा है, और 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस। दीज 2 फार्मूला मस्ट बी अप्लाइड टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए फार्मूला बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस, यहाँ भी 2 से करेंगे, 2 कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स, सॉरी एक्स, और फिर इंटू कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स, ये बड़ा ब्रैकेट, ये 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये दोनों 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्या किया, दोनों तरफ 2 से, ठीक है, यही 2 कॉमन जब लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे 2 साइन ए, ये पूरा एंगल, ये पूरा जो एंगल है ए है, क्या है, ए है, और ये पूरा एंगल क्या है, बी है। इन द सेम वे ये पूरा एंगल क्या है, ए है, और ये पूरा एंगल आपका बी है। कोई दिक्कत, बस अब इसी को फार्मूला पे रख के, ठीक है, सेट कर दीजिए, सेट करिए। चलिए इसको थोड़ी देर के लिए रिजर्व कर लीजिए, लास्ट में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा।
तो दिस विल गिव, हम छोड़ रहे हैं इसको, 2 sin A sin B, 2 sin A sin B cos A माइनस बी होता है। तो ये A है, A माइनस बी, एक्स का मल्टीप्लाई करिए एन एक्स प्लस एक्स, ये A हो गया। cos A माइनस बी माइनस माइनस ये करेंगे एन एक्स प्लस 2x, ये हो गया। तो cos A माइनस बी, cos A माइनस बी माइनस cos, बोलिए क्या फार्मूला है, 2 sin A cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी माइनस cos A प्लस बी एन एक्स प्लस एक्स से प्लस एन एक्स प्लस 2x, ये काम क्लियर हो गया। अब आ जाइए 2 cos A cos B प्लस है प्लस 2 cos A cos B cos A प्लस बी एन एक्स प्लस एक्स और प्लस एन एक्स प्लस 2x, ये हो गया आपका cos A प्लस बी। फिर है प्लस cos A माइनस बी, cos A माइनस बी एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स प्लस 2x। चलिए अब ये बड़ा ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट लग गया और इसको ऐसे लगाइए, यहाँ पर भी ब्रैकेट बड़ा वाला और ये बड़े ब्रैकेट बड़ा वाला, ताकि 1/2 मिल। अब इसमें बच्चों सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई करिए। इम्प्लाइज दैट ये बड़ा ब्रैकेट है उससे पहले 1/2, तो जब इसको cos nx प्लस एक्स माइनस एन एक्स माइनस 2x, ये हो गया, और माइनस cos nx मिल के 2nx, बोलिए, और ये प्लस 3x, ये हो गया। अब इसके बाद प्लस nx और ये इसमें भी cos nx मिल करके 2nx और प्लस 3x, फिर उसके बाद प्लस इसमें cos nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x। अब इसके बाद बड़ा ब्रैकेट इसमें भी। अब जो कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल करिए। देखिए यहाँ पे nx, ये nx पॉजिटिव निगेटिव, ओके, हियर निगेटिव एंड पॉजिटिव, क्लियर हो गया क्या? सही है। अब बच्चों ये मिला आपको cos माइनस एक्स, ओके, x और ये माइनस, और फिर इसमें मिला माइनस cos, ठीक है, 2nx प्लस 3x, ओके। पूरा कट नहीं जाएगा? कौन सा? पूरा। हाँ, बहुत सही। इसको जो है ये आपका और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एकदम सही। अब क्या बचा? प्लस, इसको प्लस कर दीजिए, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस क्या मिलेगा? माइनस एक्स मिलेगा, बड़ा ब्रैकेट, और इसके बाद इधर 1/2 जो रिजर्व किए थे ला दीजिए। अब आप ऑलरेडी जानते हैं बच्चों, इम्प्लाइज दैट 1/2 कॉस के बाद माइनस की साइन हो तो उसे क्या करेंगे? पॉजिटिव। ये कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स है। अब ये इज इक्वल टू 1/2 2 cos x, 2 cos x। अब ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, रिजल्ट मिलेगा आपको cos x इज इक्वल टू RHS। क्लियर हो गया? आइए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 11, सही है? 10 के बाद नींद आ रही है। अब इसमें बच्चों cos, देखिए cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos,
एक फार्मूला है कॉस सी माइनस कॉस डी। कौन सा फार्मूला है? कॉस सी माइनस कॉस डी। कॉस सी माइनस कॉस डी। एक्चुअल में सब फार्मूला लिख दूं क्या? लिख दूं ताकि आपको क्लियर रहे। कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला है जैसे साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी होता है साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये साइन सी प्लस साइन डी है। साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब इसके बाद साइन सी प्लस साइन डी हो गया, कॉस सी प्लस कॉस डी, साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है, और कॉस सी माइनस कॉस डी। कुल 4 फार्मूले हैं। दूसरा फार्मूला बच्चों साइन सी माइनस साइन डी इन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। 2 कॉस सी सॉरी ये 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 है। 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस। देखिए इसमें आसानी है कि साइन सी प्लस साइन डी बोलेंगे तो कॉस जो उधर है उसको आप इधर कर देंगे। 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तीसरा जो है कॉस, दूसरा पेन ले लीजिए, कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब चौथा है कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला था क्योंकि इसमें देखो थोड़ा सा ऑर्डर बदला हुआ है। आप भी उसी तरीके से लिखिएगा ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। यहाँ पे है कॉस सी माइनस कॉस डी। बच्चों इस पूरे को आप अज्यूम कर लीजिए कि ये आपका क्या है, सी है, और इसको अज्यूम कर लीजिए कि आपका क्या है, डी है। तो चलिए इम्प्लाइज दैट कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स। इतना सी हुआ, ठीक है, सी हुआ प्लस डी 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब बाई 2 भी बोलना है, ठीक है। ये आपका एक्स से कैंसिल कर सकते हैं किससे? प्लस एक्स माइनस एक्स। इसको हाँ कर सकते हैं। अब इसके बाद इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। तो डी आपका ये है 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स, फिर माइनस छोटा सा ब्रैकेट 3 पाई बाई 4 प्लस डी माइनस सी है ना, प्लस एक्स और ये पूरे का बाई 2 इम्प्लाइज दैट। अब यहाँ पे देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये पॉजिटिव और ये निगेटिव कैंसिल होगा। तो 2 साइन
3π/4 प्लस 3π/4 इज इक्वल टू व्हाट? 6π/4। अब बाई है क्या? 2। ध्यान दीजिएगा। अब इधर आ जाइए, इंटू साइन 3π/4 ना। अभी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए। -x माइनस 3π/4 माइनस x, अब बाई 2। इसमें 3π/4 कैंसल। चलिए ये हो गया। implies that 2 sin 2 3 the 6 2 2 the 3π/what 2 हो गया। जो बचा है 2 उसका क्या? कौन सा 2 बचा है? ओ ये तो 2 2 the 4 कर दीजिए। 2 3 का 6 होगा। सर ऊपर 6 होगा ना? ऊपर 6 ऊपर जाएगा। मल्टीप्लाई 6/4 होगा। कौन सा? 2 ऊपर जाएगा। ये सी, इसको सी माने ना 6/4, ये π/2 है ना, तो उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना। ये तो, अरे भाई आप भूल रहे लग रहा है। अगर सपोज दैट 1/2/3 दिया हो, यही ना है केस? तो ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। अगर ऐसा केस है 1/2/3 हो तो ये ऊपर जाता है 1 × 3/2। भूल गए क्या लग रहा है? ठीक है। तो वो जाके अभी 2 2 जा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 4। समझ में आया? एकदम बी अलर्ट रहिए। चलिए अब इसके बाद हम लोग इंटू है साइन, ये आपका -2x/2। यस, 2 से 2 कट गया। हाँ 2 से 2 काट दीजिए, ये सब चलेगा। अब यहाँ पे बच्चों 3π/4 को एक्सप्लेन करिए। 3π/4 को आप क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं। 3π/4 कैन बी रिटन एज पाई। तो चलिए आगे बढ़ाइए। तो 2 sin पाई माइनस π/4, और इधर क्या मिला आपको? माइनस साइन x मिला। क्लियर? साइन माइनस में रहेगा, हाँ, बिकॉज साइन उधर है ना, याद रखिएगा। साइन -θ इक्वल माइनस साइन थीटा होता, बट कॉस -θ इक्वल पॉजिटिव कॉस थीटा होता है। अब देखिए, इम्प्लाइज दैट ये 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? पॉजिटिव आएगा। तो 2 sin π/4, इसका माइनस इधर कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा साइन x इक्वल साइन π/4 इज इक्वल टू 1/√2। 1/√2 ये आपका मिला साइन x। अब इसके बाद रेशनलाइजेशन, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। साइन एक्स को भी कॉमन ले। ये आपका साइन x। अब ये आपको मालूम है बच्चों कि ये और ये दोनों कैंसिल है, क्योंकि √2 × √2 इज इक्वल टू 2 होता है। -√2 साइन कन्फर्म? इक्वल -√2 साइन x। ये आपका RHS चेक कर लीजिए। हाँ, नहीं क्या क्या है भाई? -√2 साइन x कहाँ से गलत बोल रहे थे? क्वेश्चन नंबर 12 है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। बच्चों एक फार्मूला फिर याद रखिएगा, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल इन वन ब्रैकेट
साइन ए प्लस बी इन अनदर ब्रैकेट साइन ए माइनस बी, चाहे साइन ए माइनस बी पहले बोल दीजिए, ठीक है, इट डजेंट मैटर। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला दिस विल बिकम साइन ए प्लस बी हो गया, यस सर। कंफर्म, इधर एक्स कर दीजिए, ठीक है। और फिर दूसरे ब्रैकेट में रुक जाइए, सही से लिखिए, साइन, यहाँ पे एंगल ए क्या है 6x है, इसको बच्चों एंगल ए मान लीजिए, ये आपका एंगल बी मान लीजिए, ओके। तो साइन 6x प्लस 4x इंटू साइन 6x माइनस 4x, दिस विल गिव साइन 10x इंटू साइन 2x, ओके। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। Question number 12 has been finished. Now from tomorrow I will proceed from question number 13 to onward. बच्चों कल से क्वेश्चन नंबर 13 और उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। आई रिक्वेस्ट एवरी लर्नर, एवरी स्टूडेंट to practice more and more. The more you practice, the more you will gain.